ये देख लीजिए किस तरीके से ये चाचा रो रहे हैं, इतना बिलख रहे हैं, रो रहे हैं कि इस लड़की के साथ जिस लड़की को पोस पाल के बड़ा किया था, इसी दिन को देखने के लिए कि थोड़ी सी दहेज के लिए उस बेटी की हत्या कर देते हैं। ये कहता है कि वो बाप दिन रात एक करके उस बेटी को पालता है, बड़ा करता है, पूरी अपनी जिंदगी लगा देता है शादी करने के लिए। जब शादी करके जाता है लगता है कि चलो अब हमारे सर से एक बोझ हल्का हुआ। जब वो बेटी जाती है तो उस बेटी को दहेज लोभियों ने दहेज के लिए दहेज लोभियों को क्या हुआ था चाचा? बात हुआ था, कब हुआ था बात उनसे? उन सब बात नहीं होता, बात ना भी हुआ था। कब पता चला कि वो गायब हो गई हैं? आज 12 दिन के दिन हो गए। खेत बेच के शादी करते हैं, आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन आप लोग न्याय नहीं कर रहे हैं। वही अगर किसी विधायक और मंत्री की बेटी होती तो पूरे जिले के पुलिस पे लग जाता, लेकिन अगर गरीब की बेटी होती है तो कोई एसएचओ और कोई दरोगा, कोई एसपी यहाँ पे नहीं आता है। अगर आना चाहिए और जांच होना चाहिए। करवाई के मनसा पट्टी में मौजूद हैं और मनसा पट्टी में घटना हुआ है। बता दे, हमारे देश में आए दिन सरकार कह रही है कि महिलाएं और बेटियां सुरक्षित है, लेकिन कुशीनगर में एक बेटी को 10 दिन पहले लापता कर दिया गया है, हत्या कर दिया गया है। क्या किया गया है? दहेज लोभियों ने दहेज के लिए उस बेटी के साथ क्या घटना किया है कि अभी तक वो बेटी अपने घर पे नहीं आई है, ना कुछ पता चल रहा है। उसी मामला को जानने के लिए आज हम उसी परिवार के घर पे आए हैं जो लड़की गायब हुई है। क्या हुआ था पिताजी? ये कौन है? ये चाचा है। ये देख लीजिए किस तरीके से ये चाचा रो रहे हैं, इतना बिलख रहे हैं, रो रहे हैं कि इस लड़की के साथ जिस लड़की को पोस पाल के बड़ा किया था, इसी दिन को देखने के लिए कि थोड़ी सी दहेज के लिए उस बेटी की हत्या कर देते हैं या क्या कर देते हैं। दहेज के लिए इतने दहेज लोभी, इतने नीच किस्म के हो गए हैं, उनके घर भी तो बेटी होगी कि इस बेटी को थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के लालच में आके किसी की बेटी के जान ले लेते हैं। उनको नहीं पता है कि वो बाप दिन रात एक करके उस बेटी को पालता है, बड़ा करता है, पूरी अपनी जिंदगी लगा देता है शादी करने के लिए। जब शादी करके जाता है लगता है कि चलो अब हमारे सर से एक बोझ हल्का हुआ। जब वो बेटी जाती है तो उस बेटी को दहेज लोभियों ने दहेज के लिए दहेज लोभियों के खा जाते हैं। क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था चाचा? बात हुआ था, कब हुआ था बात उनसे? उन सब बात नहीं होता, बात ना भी हुआ था। कब पता चला कि वो गायब हो गई हैं? आज 12 दिन के दिन हो गए। 12 दिन हो गया है। कितने उम्र था उनका, कितने साल की थी? अरे बहुत ढेर उम्र नहीं रहा। कौन साल हुआ शादी हुए? 6 साल। 6 साल शादी हुआ था। उस बेटी के शादी करने के लिए दहेज आप नहीं दिए? दहेज दिलाया था। क्या क्या दिया गया था दहेज में उनको शादी में? गाड़ी 1 लाख रुपया दिया, गाड़ी दिया और बर्तन, मोटरसाइकिल दिलाया था। देख लीजिए हिंदू रीति रिवाज से शादी होता है, 1 लाख रुपए दिलाता है, गाड़ी दिलाता है। ये सब पैसा आप लोग कहाँ से लाए थे? खेत बेचाया था, कुछ बांधे रखा गया था। देख लीजिए ये वो परिवार है, ऐसा परिवार जो खेत बेच के बेटी का शादी करता है। कितना बोझ होता है उस पिता के ऊपर जो खेत बेच के दहेज देता है, 1 लाख रुपए, एक गाड़ी देता है। इतना सब देने के बाद उस बेटी जिस घर में जाके खुशियों से रहना चाहिए था, आज पूरा गम का माहौल बना है चाची। हाँ, सिक्कड़ मांगा था, फिर दोबारा अंगूठी मांगा था सोने का। अब सिक्कड़ मांग रहा है, अंगूठी मांग रहा है। उसके घर भी तो बेटी बहन होगी। तो तब रखो, नहीं तो हम नहीं रखो। तब नहीं रखेंगे दहेज के लिए। अब ये लोग इतना गरीब है, खेत बेच के जब देते हैं जान हत्या कैले उसका हत्या कर दिए हैं। थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि 6 साल से शादी की है, 6 साल से रखे है, वो भी तो किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी। और उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया उस निकम्मे को, उस गलत आदमी को जिसने उस बेटी का हत्या कर दिया। अच्छा, वो बच्ची जो यहाँ पे आ रही थी, रह रही थी, उनका स्वभाव कैसा था? बहुत एकदम धीरा। बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत धीरा। अभी बच्चा नहीं हो करे। अच्छा, 6 साल से अभी उनका बच्चा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इसी वजह से तो उसको खटक रहा होगा कि अब इसको औलाद नहीं हुए हैं। तो वो निकम्मा को ये पता होना चाहिए कि कमी उसी में हो सकती है कि एक बहन को कैसे हत्या कर देता है। वो बहन का अगर उसके किस्मत में ही नहीं होगा तो हत्या करने से वापस नहीं आ जाएगा, लेकिन उसने दहेज के लिए ऐसा कांड कर दिया, ऐसा कारनामा कर दिया है कि शर्म से झुक जाना चाहिए उसके पूरे परिवार को, जो पूरे परिवार वालों ने ऐसा घटना का अंजाम दिया है। अच्छा, थाने में आप लोग अभी कंप्लेन किए हैं? दिखा दें आपको थाने में कंप्लेन। ये रामकोला थाने में कंप्लेन किया गया है। और रामकोला थाने में कंप्लेन ये कब का हुआ है? 8 तारीख के। आज 2 दिन हो गया, पुलिस वाले कुछ जवाब दिए हैं?
29 तारीख को घटना होता है हमारे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। उसके बाद हमारे कुशीनगर की पुलिस इतनी एक्टिव हो गई है कि तुरंत एक्शन में आ जाती है और परिवार से मिलने तक नहीं आती है। और ये एसपी धवल जायसवाल जी कानून व्यवस्थाएं जो आप सही करके रखे हैं, लेकिन हमारे कुशीनगर में कहाँ सुरक्षित है कानून व्यवस्था, कहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित है। अगर हमारी बेटियां सुरक्षित होती तो ये बाप चाचा भाई बहन ये कैसे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन कोई प्रशासन, कोई अधिकारी, कोई डीएम, कोई डीजीपी, कोई मुख्यमंत्री इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि बेटियां सुरक्षित है ना हमारे कुशीनगर में। इतना बेटियां सुरक्षित है कि 10-10 दिन हो जाता है किसी लड़की को गायब हुए, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है, ना ही कार्रवाई करता है। लेकिन इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उस लड़के के परिवार से किसी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं। वहां पुलिस वाले गए हैं? एक बार गए, दोबारा एक बार गए हैं, दोबारा नहीं गए हैं। किसी की कीमत चंद पैसों में, चंद छोटी छोटी चीजों पर लगा देते हैं। एक लड़की की जिंदगी चली गई है। ये सवाल बनता है यहाँ के अधिकारियों पे, पुलिस पे। अगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उन पुलिस वालों पे भी कार्रवाई करिए कि जब वही अगर मोटरसाइकिल पकड़ना है, गाड़ी पकड़ना है, चोर पकड़ना है तो इतना तेजी से पकड़ते हैं, हेलमेट नहीं है तो चालान काटने की बात पे पैसा तक ले लेते हैं। लेकिन किसी के घर की परिवार उजड़ जाता है, किसी की बेटी गायब हो जाती है, लेकिन वो पुलिस वाले अभी एक्टिव नहीं है। उन पुलिस वालों पर जाँच होनी चाहिए। जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर इतनी बड़ी लापरवाही अगर पुलिस वाले को इस जिले में रहेगी तो कैसे काम चलेगा एसपी धवल जायसवाल जी और डीएम रंजन जी? आखिर कार्रवाई करिए, कब तक ये परिवार रोएगा, भटकेगा? इतने भी परिवार अमीर नहीं है कि जो केस और कोर्ट में जाकर लड़ सकते हैं। एक बार चारों बगल घुमा के दिखा दीजिए कि ये उनका घर है, जो कितना छोटा सा एक मड़ई का, एक बोला जाता है ना कि ट्रेन का मड़ई का घर है, इसी घर में ये लोग गुजारा करते हैं। खेत बेच के परिवार में ये लड़की का शादी करते हैं, उसके बाद इतना बड़ा घटना इस गांव में हो जाता है। ये बताइए, जो लड़की यहाँ पे आती तो अच्छे से रहती थी? लड़की घर पे आती तो सब ठीक रहती थी? हाँ, ठीक रहती है। हाँ। वहाँ वो लोग खाली दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मारते थे? हाँ, बस पी आते हैं, बस मारते हैं लड़की को। हाँ। और बाद से ही धमकी दे रहे हैं। हाँ। धमकी दे रहे हैं, बस हमको माला दो, अंगूठी दो। देखिए, शराब पीता था, कहीं ना कहीं ये शराब इतना खराब हो जाता है, जिंदगी छीन लेता है। बाकी इस पे पुलिस वालों से विनती है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस बेटी के न्याय के लिए, इस परिवार के लिए, इस पिता के लिए, एक पिता को देख के, भाई एसएचओ साहब, इंचार्ज साहब, दरोगा साहब, इस पिता की मासूमियत को देखिए, किस तरीके से पाल पोस के शादी करते हैं, खेत बेच के शादी करते हैं, आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन आप लोग न्याय नहीं कर रहे हैं। वही अगर किसी विधायक और मंत्री की बेटी होती तो पूरे जिले के पुलिस पे लग जाता, लेकिन अगर गरीब की बेटी होती है तो कोई एसएचओ और कोई दरोगा, कोई एसपी यहाँ पे नहीं आता है। अगर आना चाहिए और जाँच होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।